नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नया साल आप सभी को मुबारक। दिल्ली की 3 बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा। ये तीनों कंपनियां दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए बिजली का वितरण करती हैं। बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा की एनडीपीएल। यह एक बड़ी घटना है। पहली बार कोई राज्य सरकार और कॉरपोरेट के बीच टकराव की ऐसी बड़ी नौबत आई है जहां सरकार की एजेंसी इन कंपनियों का ऑडिट करेगी। आज शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली की तीनों पावर कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। सीएजी साहब कल ही तैयार हो गए थे, तो अब इन तीनों कंपनियों की ऑडिट शुरू हो जाएगी। आज सूत्रों के हवाले से खबर आई भी थी कि कुछ कंपनियां ऑडिट के लिए तैयार नहीं हैं। मंगलवार को बिजली दरों में कमी करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नियम के मुताबिक इन कंपनियों को बुधवार तक जवाब देना है कि इनकी ऑडिट क्यों ना की जाए। उनके ऐतराज इन बिंदुओं पर क्या क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली कंपनियों ने जो भी कहा उसमें कहीं भी कोई ठोस कारण नजर नहीं आता कि ऑडिट क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने स्टे तो लगाया ही नहीं है। बिजली मंत्रालय ने उनके जवाब की जांच की है और उनके कारण को सही नहीं पाया है। बीएसईएस राजधानी की प्रवक्ता ने फोन पर कहा है कि अगर ऑडिट का आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। वैसे भी डीईआरसी, दिल्ली इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन से हमारी ऑडिट होती है। चुनाव के समय से ही आम आदमी पार्टी का दावा रहा है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूल रही हैं। उनकी सरकार आई तो 50% बिजली बिल कम कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में विस्तार से बताया है कि 2002 में जब निजीकरण हुआ था तब से बिजली वितरण कंपनियों का वितरण में होने वाला जो नुकसान है वो 55% से घटकर 15% पर आ गया। इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था, मगर कंपनियों ने अपना मुनाफा बना लिया। 2010 में डीईआरसी के चेयरपर्सन विनय मित्तल ने भी आदेश दिया था कि विजेंद्र सिंह ने आदेश दिया था कि 23% बिजली की दरें कम की जाएं, क्योंकि कंपनियों को 3577 करोड़ का मुनाफा हुआ है। 4 मई 2010 को दिल्ली सरकार ने इस आदेश को पलट दिया। बिजली की दरें कम नहीं हो सकी। आपका दावा है कि जब तक विजेंद्र सिंह चेयरमैन थे तब तक वितरण में होने वाला नुकसान कम हो रहा था, लेकिन उनके बाद जो दूसरे चेयरमैन आए, कंपनियों ने वितरण का घाटा बढ़ाना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने यह भी वादा किया है कि उपभोक्ताओं से पिछले 3 सालों में जो ज्यादा पैसे लिए गए हैं वे भी वापस किए जाएंगे। कंपनियां दोषी पाए जाएंगी तो उनके खिलाफ एफआईआर तक होगा। मंगलवार को 1 महीने में 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने बिजली की दरें कम कर दी थी। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। एक अनुमान के अनुसार 80% जनता 400 यूनिट के दायरे में आती है, मगर ध्यान से देखने पर 0 से 200 यूनिट 1 महीने में खर्च करने वालों का बिल 28% ही कम हुआ है, जबकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 200 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 36% का फायदा हुआ है, जो सबसे गरीब हैं, और बिजली का जो ज्यादा बड़ा उपभोक्ता है उसे मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं की तुलना में कम लाभ हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी कहा है कि जो 2 महीने में 1600 यूनिट से कम इस्तेमाल करेगा 200 रुपए की राहत मिलेगी। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने मुख्यमंत्री चौहान को खत लिखकर कहा कि बिजली की दरें कम कीजिए, दिल्ली की तरह कम कीजिए और इन कंपनियों की जांच कीजिए कि कीमतें तय करने का इनका पैमाना क्या है। शीला दीक्षित ने भी जब यह हंगामा हुआ था तो पिछले जुलाई में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी और दी थी। तब तक आम आदमी पार्टी ने इसे अपना मुद्दा बना लिया था। कई राज्यों में किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाती है। विजय गोयल ने भी तब कहा था कि हम 6 कंपनियां वितरण में लाएंगे और कंपटीशन बढ़ाकर टेलीकॉम कंपनियों की तर्ज पर बिजली बिल जो है 30% कम कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में बिजली के मीटर की जांच के लिए सरकार आईआईटी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कई सारे संस्थाओं से बात कर रही है। जल्दी दिल्ली में सैंपल के बेस पर मीटर की टेस्टिंग की जाएगी। अरविंद ने कहा कि जो काम पिछले 4 साल में सरकार नहीं कर पाई, हमने 4 दिनों में कर दिया है। ऑडिट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऑडिट का रिजल्ट क्या निकलेगा किसी को पता नहीं, लेकिन अगर ये कंपनियां दोषी पाई गई तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल इनके लाइसेंस रद्द कर देंगे? अभी तो सब्सिडी देकर बिजली की दरें कम हुई हैं। क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि कंपनियां बिजली की दरें अपने आप कम करें, और इसका पूरे बिजली उत्पादन वितरण व्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है? हमारे साथ हैं राजीव काकरिया साहब हैं, आप आरडब्ल्यूए के सदस्य हैं, ग्रेटर कैलाश। नरेंद्र तनेजा साहब हैं, पावर एक्सपर्ट हैं। संबित पात्रा हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। और राघव चड्डा हैं, आप भी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। नरेंद्र तनेजा साहब, क्या दिक्कत है अगर किसी कंपनी पे कोई शक हो रहा है तो ऑडिट हो जाए? सीएजी की ऑडिट तो वैसे भी राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है अलग अलग समय में। अगर कहीं पे शक है भ्रष्टाचार या किसी तरह का या तो ऑडिट होने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। लेकिन आप हमको यहाँ ये देखना होगा, ऑडिट हम इसलिए कर रहे हैं
कि ये हमारी कॉम्पिटिटिव जो पॉपुलिज्म की पॉलिसी है उसके तहत कर रहे हैं, या हम ऑडिट इसलिए कर रहे हैं कि वास्तव में इस बात के गंभीर आरोप हैं। मुझे और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है सीएजी का। सीएजी का अगर आप ऑडिट, सीएजी का अगर आप देखिए, इसका जो जिसलिए सीएजी को बनाया गया था वो मुख्यतः इसलिए बनाया गया था जो सरकार की कंपनियां हैं, सरकार के विभाग हैं, उनका ऑडिट करेगी, या वो कंपनियां जिसके अंदर हिस्सेदारी सरकार की 51% है। अगर सीएजी को आप ये मैंडेट देने लगते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, चाहे वो कोई भी हो, आप उनका वो करने लगते हैं, तो कल को ये मतलब हुआ कि देश के अंदर किया जाए, मतलब अगर वो कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं तो करने दीजिए फिर। नहीं, देखिए अब इसमें ऐसा है कि जितनी भी हमारे देश में हजारों लाखों कंपनियां हैं, हजारों लाखों कंपनियां हैं, अगर आप जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि सीएजी इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑडिटर, और जो आपने हजारों और ऑडिटर्स देश में बना रखे हैं, माना गया है, नहीं, तो गलत है, वो गलत है। आप ये बिल्कुल आप ये सोचते हैं कि सीएजी जो है वो एंटीबायोटिक है, कि उसमें इतनी कॉम्पिटेंस है कि वो अचानक से जब प्राइवेट कंपनियों का मामला आता है तो सीएजी की क्षमता पर सवाल आता है। नहीं, खाली उस पर नहीं आता, औरों पे भी के लिए वो उनका एक मैकेनिज्म है, उसका अनुभव है, वो बात नहीं है। संविधान के अंदर आपको राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ जो आर्थिक लोकतंत्र है उसकी भी संविधान के अंदर प्रावधान है। क्या ये आर्थिक लोकतंत्र में नहीं आता है कि जो कॉर्पोरेट मुनाफा है वो भी बढ़ता रहे, लेकिन आम जो लोग हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा वसूली नहीं हो? क्या उस आर्थिक लोकतंत्र का हिस्सा सिर्फ कॉर्पोरेट है, उपभोक्ता नहीं है? नहीं, ये जहां तक ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको भी वो करना चाहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। लेकिन सीएजी को इसके मैं आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर जब कर रहा है उससे दिक्कत नहीं है आपको, जब सीएजी कर रही है तो उससे दिक्कत है, क्योंकि वो सीएजी भी तो ऑडिटर हायर करती है ऑडिट कराने के लिए। सीएजी का एक माइंडसेट है, सीएजी की एक माइंडसेट है, माइंडसेट है, मतलब कॉर्पोरेट का मामला आ गया तो सीएजी में माइंडसेट निकल गया। हमारे देश फिर तो मनमोहन सिंह सही कह रहे थे, यूपीए सरकार। सबसे बड़े कॉर्पोरेट तो खुद सरकार के हैं ना, कॉर्पोरेट खाली प्राइवेट तो नहीं होता। इंडियन ऑयल भी तो कॉर्पोरेट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भी तो कॉर्पोरेट है। उनका तजुर्बा और उनका माइंडसेट है कि वो सरकार की कंपनियों को खास तरीके से जान। अगर आप ये चाहते हैं कि निवेश, देखिए, अगर आप ये ठोस बात दलील नजर नहीं आती है विरोध में, जब आप विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, मेरा माइंडसेट क्या है, मतलब सीएजी को प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट जो है वो करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये आर्थिक जो लोकतंत्र है देश का, अंततः आप देखेंगे वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि अलग अलग राज्यों में भी यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, हो सकता है आपकी नीयत ठीक हो, कल मेरी नीयत खराब हो। मैं अपनी जो ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां चलाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लोग अन्य दलों के अंदर है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। आशंकावादी क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा है कि ऑडिट कर लें, सरकार का ऑडिट हो, एक नया प्रेसिडेंट। सीएजी के ऑडिट से एक विश्वसनीयता बनेगी कि अगर कुछ नहीं निकला, हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि निकलेगा ही? सीएजी से अगर कुछ और नहीं ऑडिटर निकला, वो भारतीय नहीं है क्या? क्या उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत विचित्र स्थिति है कि कोई इन कंपनियों का कोई किसी बहस में प्रतिनिधित्व नहीं है। वो होता तो बात बताइए, वो ज्यादा बेहतर होता उनकी तरफ से। मेरी या आपकी प्राइवेट कंपनी हो और मैं अपना काम करता हूं, और ये सरकार कल को ये बोल दे कि मैं आपकी कंपनी, चाहे उसका जितना भी टर्नओवर हो, उसका ऑडिट करूंगा, तो हम एक नई दूसरी राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये क्या दूसरी राजनीतिक व्यवस्था? ये समझ नहीं रहे जहां पे क्या मैंने एक राजनीतिक व्यवस्था की कंपनियों का, देखिए इस तरह से इनकम टैक्स के जरिए कंपनियों के रसीद बिल्स तो चेक किए ही जाते हैं। नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं, बात नहीं है, यहाँ उसकी बात ये वही चेक करेंगे, वो तो हो ही गया ना, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो गया ना। यहाँ बात हो रही है परफॉर्मेंस ऑडिट की। यानी ये है कि आपकी कंपनी है, आप एक व्यक्ति हैं जो संविधान के मुताबिक आपको आर्थिक स्वतंत्रता है, और आपने कल को ये आपको सीएजी ये कह सकती है आप दरअसल बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर सकते थे, लेकिन आपने जैसे किया वो सही तरीके से नहीं किया, आपने पूरे जोश से नहीं किया, लिहाजा आपको पनिश किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑडिट, किसी फिल्म एक्टर को कहा जाएगा आपने इस फिल्म में अच्छी, फिल्म एक्टर की बात, फिल्म एक्टर की बात, इंडस्ट्री है। मैं यही समझने का प्रयास कर रहा था कि इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का अपने प्रवक्ता होते हैं, पूरा कम्युनिकेशन सेल होता है। ऐसे मौके पे वो अगर अपना पक्ष रखती तो कितना अच्छा रहता है ना, कि अगर हम अपनी बहस में, हम भी नहीं चाहते कि बिना किसी पूर्ण जानकारी के उनको किसी खलनायक के कोटे में रख दिया जाए, लेकिन जब आप बात नहीं कर रहे, अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, रवीश, फंडामेंटल इशू है। हम बहुत बड़ा समझौता करेंगे। मेरा ये मानना है सरकारी कंपनियां देश में बहुत सारी हैं, एक उसकी व्यवस्था अलग है, प्राइवेट सेक्टर की व्यवस्था अलग है, और हमारे व्यवस्था पे ये नहीं जा रहे हैं। ये इनका ये नहीं चेक करेंगे कि आपने किसको सीईओ बना दिया है, वो कुशल है, उसके सक्षम है कि नहीं, पता नहीं। नहीं, तो कुछ ये हम इस पे क्यों बात करें? बात यह है कि क्या आपने इन्फ्लेटेड बिल दिखाए हैं?
500 की मशीन खरीद के क्या आपने 1000 रुपए दिखाई है? तो ये जिन्होंने क्यों नहीं उसको जांचना ऑडिट किया उसको पकड़िए, उसका लाइसेंस कैंसिल करिए। पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाइए ना, जिन्होंने ऑडिट किया पहले उनको पकड़िए। मैं बिंदुवार आता हूं। अभी तक जो तनेजा साहब ने कहा है इस पे आप काउंटर कीजिएगा। हाँ, देखिए सीएजी एक्ट 1971 में एक प्रावधान है सेक्शन 20 के तहत कि जो एक सीएजी है, अगर गवर्नर स्टेट के उसकी परमिशन दे देते हैं तो उसको ऑडिट किया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। हम ये मानते हैं कि टाटा की जो कंपनी है और 2 बीएसईएस की कंपनी है उसमें 51% प्राइवेट हैंड्स में, बट उसको ऑडिट किया जा सकता है। उस पर ना सीएजी को कोई आपत्ति है ना गवर्नर को कोई आपत्ति है, तो उसका बिल्कुल हो। अगर बिजली कंपनियां मना कर रही हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसके पीछे कुछ कारण है। अगर आग लगी है तो इसीलिए धुआं उठ रहा है, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं आप भी हैं? हाँ, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूं कि उस हैसियत में कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद भी अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स को या हायर अथॉरिटीज को लगता है कि अगर जो फर्जीवाड़ा किया गया अकाउंट्स में, तो वो भी सुओ मोटो एक्शन लेकर या किसी के कहने पे अगर उनको लगता है कि कन्विंसिबल एविडेंस है साहब की तो पहले किया जा सीए को पकड़ा जाए जिसने ऑडिट किया। उसका लाइसेंस कैंसिल करिए, जिसने किया उसको लाइसेंस पहले कैंसिल करिए। मैंने बोला कि अगर कन्विंसिबल एविडेंस है तो कोई अथॉरिटी करती है। यहां पे कन्विंसिबल एविडेंस है। कन्विंसिबल एविडेंस क्या है? डीआरसी ने ऑडिट करा 2010 में, दिखा 890 करोड़ का लॉस इन्होंने बताया था, वो 3600 करोड़ का प्रॉफिट है। दूसरी चीज, ब्रिजेंद्र सिंह जी ने ये बोला कि 22% बिजली के रेट कम करने चाहिए, इन्होंने 32% बढ़ा दिए, तो इन इफेक्ट 54% या 55% रेट बढ़ गए। तो पहली चीज, तो उन अधिकारियों को पहले सस्पेंड करिए ना। नहीं, बिल्कुल करेंगे ना, सब कुछ एक प्रोटोकॉल के तहत होगा। नहीं, ये आप कैसे बताएंगे पहले क्या करना है नहीं करना है? मतलब डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ कहता है, जैसे कि हम देखते हैं बिजली कंपनियां जो अपनी सिस्टर कंसर्न से हम लोग 4 लोग आराम से बात करें। हाँ। जो सिस्टर कंसर्न से अपनी खरीदते हैं, वो 100 रुपए की चीज को 190 रुपए पे खरीदते हैं, तो 90 रुपए की जो प्रॉफिट की फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ कहते हैं। ये चौथा एविडेंस है। पांचवा एविडेंस ये है कि 2000 करोड़ की इनको स्टेट मशीनरी दे दी गई 1 रुपए के मासिक रेंट पे। पांचवी चीज, ये लोग जीरो बिलिंग करते हैं एयरपोर्ट पे, कितने हॉस्पिटल्स में जीरो बिलिंग करके इन्होंने अपने खातों में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे तो बिजली पहुंची नहीं, यहाँ पे बिलिंग ही नहीं हुई। तो इस जीरो बिलिंग क्या होता है? अगर कोई दर्शक देख रहा नहीं समझा तो मतलब जीरो बिलिंग मतलब उन्होंने अपने खातों में दिखाया कि हमने इनको जीरो बिलिंग करी है, इनकी कुछ कंजम्पशन ही नहीं है, हालांकि उनकी कंजम्पशन है, उनसे रेवेन्यू भी लिया गया है, बट उनके खातों में दिखाया गया कि जीरो बिलिंग। इससे उनको क्या फायदा हुआ? मतलब नो, बिजली कंपनियों का कोई प्रॉफिट ही नहीं दिखाया गया, रेवेन्यू ही नहीं दिखाया ना उन्होंने अपनी किताबों में। अच्छा, जब दिखाया नहीं, घाटा दिखाने के लिए। हाँ, घाटा दिखाने के लिए रेवेन्यू। डीआरसी ने 15,000 कनेक्शन का ये चेकिंग कराया था और उन्होंने कहा कि इनके कोई पेमेंट नहीं आया, मगर जब क्रॉस चेकिंग कराया गया तो मालूम पड़ा कि इन लोगों ने बिल पे किया हुआ है, जबकि वहां डिस्कॉम बोल रही है कि पेमेंट नहीं आया। रेवेन्यू दिखाया, अर्थात कहीं ना कहीं 2 अकाउंट है इनके, एक अकाउंट में वो पैसा जमा हो रहा है, दूसरे अकाउंट में जीरो बता रहे हैं। तो यही है कि प्रॉफिट हो रहा है एक अकाउंट में और दूसरे अकाउंट में लॉस हो रहा है, और लॉस वाला अकाउंट जनता को दिखाया जा रहा है और प्रॉफिट वाला अकाउंट कहीं और दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, क्योंकि 30% तो आप भी काम करने वाले नहीं, हम भी तो सीएजी को ऑडिट के लिए कह रहे थे शुरू से, मगर यहाँ रवीश जी, मैं एक छोटा सा विषय ऐड कर दूं। राघव मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे से सीए की तरह उन्होंने प्रस्तुत अच्छा कर है। दिया। मतलब इस उम्र के लड़के, मुझे तो लगता था सिनेमा देखने वाले हैं, लेकिन उम्र से पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवीश देखिए, हालांकि आप भी युवा हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। राघव एक सीए की तरह प्रस्तुत किया, मगर मैं एक डॉक्टर की तरह प्रस्तुत करूं तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, मरीज का ऑपरेशन नहीं किया है, अच्छे आदमी का ऑपरेशन कर दिया। कैसे मैं बताता हूं। देखिए, आप शुरू से कह रहे थे कि डिस्कॉम चोर है, चलिए मान लिया जाए, हम भी कह रहे थे चोर है, तो आपने सब्सिडी तो चोर को दे दिया। 200 करोड़ रुपए सब्सिडी, आप चोर उनको चिल्लाते रहे, और चोर का ही फायदा आपने चोरी करके उन्हीं को दे दिया। आपने टैक्स का पैसा चोरी किया, आपने कहा कि जनता का फायदा होगा। आपने फायदा कैसे करवाया? सब्सिडी से करवाया। और सब्सिडी किसको दे रहे हैं? आप जिसको चोर कहते रहे, जिसके खिलाफ लड़ते रहे, उसको तो नियम है ना कि जब नहीं, मैं एक सेकंड बता दूं रवि जी इसमें क्या हो रहा है। और वो जो चोर कंपनियां हैं, जो डिस्कॉम कंपनियां हैं, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, हाँ, तथा सब कुछ तथा कथित है, मगर ये शब्द बहुत फेमस हुआ है इस दौरान। तो जो डिस्कॉम कंपनी वो कह रही है कि हम सरकार को जो बकाया रकम है वो दे नहीं पा रहे हैं, ट्रांसको को नहीं दे पा रहे हैं, अन्य को नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने उनको सब्सिडी दे दिया है सरकार को बकाया रकम देने के लिए, आप तो मदद कर रहे हैं उनको, जिनके खिलाफ लड़ते रहे। तो आज अचानक आंकड़ों के जगलरी करते हुए उन्हीं की सहायता कर रहे हैं आप। अंततः राघव आप बता दें, आ रहा हूं मैं बता देता हूं इस पे। देखिए, हमने इस वाले पॉइंट पे कि आपने 200 करोड़ की सब्सिडी संक्षेप में बोलूंगा, इनके खिलाफ आपने जांच की, उन्हीं की मदद की है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अरविंद जी ने आते ही यही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये एक बहुत टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेजर है। हमने ये नहीं बोला कि हम सब्सिडी का सहारा लेके चलते जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है अभी दिल्ली के आम आदमी को राहत पहुंचाना। इसलिए हमने सिर्फ शुरुआती कदम ये उठाया है कि हमने सब्सिडी, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं,
ये सब्सिडी एक बहुत शॉर्ट टर्म मेजर है, इस पे काम कर रहे हैं हम। और धन्या इतनी साहब, सारी यंग चीजें हैं। जनरेशन है, जरा ठीक से और वो सब मेरे को- जरूरी हाँ इसलिए है ठीक है, नहीं उनको बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है इसलिए उनको बोलने मेरे दीजिए। को बड़ा दुख होता है देख के कि इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं और ये सब्सिडी की डिबेट तो हमारे इस देश में कई सालों से चल रही है। आपके और जन्म 65 लेने से पहले बिल्कुल से। बिल्कुल 65 साल से सब्सिडी दी भी जा रही है, ली भी जा रही है। हमने जो सब्सिडी दी है, आप ये देखिए वो कौन से वर्ग को दी है। आपने आपकी सब्सिडी में वही कह रहा था कि जब 0 से 200 यूनिट जो लोग खर्च करते हैं, जो आमतौर पर ज्यादा लोग खर्च करते हैं, हाँ जी। उनको तो आपने कम राहत दी है, हाँ जी। 28% के करीब। हाँ जी। और 200 से 400 जो इस्तेमाल करते हैं उनको आपने ज्यादा दिया, 36%। बिल्कुल, तो ये वो कौन रेट सा आधे सब्सिडी? करे गए हैं। जो कॉस्ट नहीं, है आधे उसके कहाँ 50% जो- नहीं, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे जो तो नहीं कांग्रेस चाहिए। के राज्य में जो शासन था, हाँ। उस पे उसके जो रेट थे, मैं वो नहीं कह रहा उसके आधे करें, हमने कॉस्ट के 50% क्या करके। इसलिए कि सब्सिडी। दिल्ली में जो 200 यूनिट से कम बिजली दी जाती थी, वो सबसे महंगी बिजली दी जाती थी तब तक, पिछले जुलाई तक, जब शीला दीक्षित ने 1 रुपया 20 पैसे का और सब्सिडी दिया था, है ना? क्या इसलिए कि उस तबके में बिजली देना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए अब वहाँ रेट कम किया गया है? देखिए, मैं तो आपको अपनी पार्टी की सोच बता सकता हूँ। हाँ, जो नहीं, मैं तो अपना उस सवाल वर्ग में- कर सकता हूँ ना। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, आप सोच नहीं, जवाब दे वर्ग दीजिए। है, हाँ। जो वर्ग 400 यूनिट तक कंज्यूम करता है या 20,000 लीटर तक पानी इस्तेमाल करता है, उस वर्ग को इसका फायदा पहुंचेगा। आज तक इस देश में देखा गया सब्सिडी जब भी दी गई है, वो अमीर लोगों को ज्यादा फायदा किया है, आम आदमी को फायदा नहीं कर पाई है सब्सिडी आज तक। बट इस बारी फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी संबित नहीं है। लाखों होती करोड़ उसी में। कॉर्पोरेट को भी दिया गया है, सर, वो उसका होती भी तो रिकॉर्ड लाई है। तो हाँ। इसलिए जाती है कि पुअर सेक्शन से दो, बट उन तक पहुंचती नहीं है। तो इस बारी एक स्ट्रेटेजिकली ऐसा प्लान गया है कि उसी वर्ग तक पहुंचे जो 400 यूनिट तक कंज्यूम करे और जो 20,000 लीटर तक करे। मैं दूसरी बात बस एक आखिरी चीज बोल दूं मेरे को। मैं अभी यहाँ आ रहा था तो मेरे को ध्यान आ रहा था कि सब्सिडी की आज बड़ी चर्चा हो रही है और भी कई शोज में बात हुई। ये लोग 65 साल से सब्सिडी पे इतना काम कर रहे हैं, सब्सिडी दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। हमने बोला है कि केवल शॉर्ट टर्म मेजर है। वो हिंदी में वो एक शेर कहते हैं कि ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये वो वाली बात अभी है। आपने कहा था कि हम आ भी नहीं भरेंगे और आप धीरे धीरे आह भरने नहीं, लगे। मैं तो एक पता नहीं आह से कब वाह करने लगे। आप देखिए, एक बड़ा बताने वाली फासला बात है। है। मतलब तो ये फिर इस राजनीति के जाहिर करने की एक मैं ये नई समझना प्रक्रिया चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन नहीं है। क्या मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर आप सरकारी उत्पादन कंपनियों से बिजली, चाहे वो राज्य की उत्पादन कंपनियां हों या केंद्र की उत्पादन कंपनियां हों, उनसे जब आप बिजली खरीदते हैं, एक सरकारी मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई बिजली वितरण कर रहा है या डेसू पहले जो दिल्ली का था, तो 3 से 4 रुपया प्रति यूनिट का खर्च पड़ता है। लेकिन जब आप उसे प्राइवेट सेक्टर की बिजली उत्पादन कंपनियों से आप खरीदते हैं तो 6 रुपया या 7 रुपया प्रति यूनिट पड़ता है खर्चा, है ना? जबकि सोर्स एक ही है। सरकारी कंपनियां भी उसी लेबर कॉस्ट से मिला जुला के बिजली का उत्पादन कर रही हैं, उसी कोयले के दाम से उत्पादन कर रही होंगी। और मैं बारीक नहीं जानता, पर इतनी बात उन्होंने बताई है कि क्यों इतना रेट का अंतर रहता है उनमें। देखिए, अंतर रेट जो है इस पुअर, इट इज टोटल मिसमैनेजमेंट ऑफ द पावर सेक्टर। हाँ, सब लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, जिसको जितनी चाहिए होती है वो अपनी लेता है। हाँ, आपकी सेम अगर वैसे ही बात करते हैं, एनटीपीसी जो है, हाँ, वो दिल्ली के जो प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं वो उनसे 5 रुपए में खरीदते हैं, अच्छा, और यूपी के जो सरकारी डिस्कॉम्स हैं वो 4 रुपए में खरीदते हैं। उसी वक्त बिजली पावर एक्सचेंज के ऊपर और प्राइवेट कंपनियों के हो सकता है 2-2.5 रुपए पे बिक रही होती है। ये जो पूरा सिस्टम है, इन लोगों ने पूरा बरगला दिया है, पूरा जनता को। इसीलिए ये सीएजी का बात कर रहे थे, सीएजी जरूरी है, उससे क्या निकलेगा? उससे सबसे पहले ये पता लगेगा इनका जो पावर परचेज जो सिस्टम है इतना ओपेक है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। हम लोग पिछले 5 साल से, आपको पेपर्स दिखा सकता हूँ, 5 साल से 7 साल से हम पूछ रहे हैं कि आप कितनी बिजली किससे कितनी कितने रुपए की खरीद रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि उस वक्त मंडी में, एक्सचेंज में कितने की बिक रही थी। आपने कई सिस्टम, जो एक सिस्टम जो रूल जो लगाया गया या करा है, वो सिर्फ प्राइवेट डिस्कॉम्स को फायदा देने के लिए। कोई ऐसा रूल नहीं लगा जो कि इसमें काम आ जाए कि जनता के फायदे में आ जाए। सब्सिडी के हम इसीलिए खिलाफ हैं बिकॉज इस वक्त भी अगर इनको शॉर्ट टर्म में भी अगर बेनिफिट्स दिलवाने थे जनता को, तो रैशनलाइज करवाते, डीआरसी पे जाते। मैं भी बता सकता हूँ 3 हफ्ते के अंदर आप
स्लैब स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करवा देते, DERC में जाते, DERC में है ना, जाते, जो रेगुलेटरी बॉडी body है है, वहां पर रेट को आप रैशनलाइज कराते हैं कि रेट रिवाइज करो। इस तरह पर से अरविंद कि छोटा केजरीवाल ने छोटा कहा है कि हम रेट तय नहीं कर सकते। मीटर की बात उनका एक आता हूं। बयान है कि हम रेट, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कैन नॉट फिक्स द टैरिफ बट इट कैन गिव सब्सिडी विच दे हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड। सब्सिडी तो सर अफीम नहीं, है। सरकार जो है ना वो अफीम है कि क्या है, वो तो सबके लिए है ना, इनके लिए थोड़े ना बिल्कुल। कोई भी सरकार नहीं, but सब्सिडी देती है। भाई इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सब्सिडी नहीं देगा, अगर सबके लिए ये एक नया तंत्र लेके आए थे। नहीं ये नया populism तंत्र का- उसमें तो कहा था कि हाँ, उन्होंने हाँ, कि ये लोग- सब्सिडी ये- नहीं देंगे। नहीं, सुनिए, मैं एक पॉइंट इसमें रख दूं। देखिए, मुझे इस बात पर ठीक से आलोचना पेश कीजिए ना, ठीक से पेश कीजिए बताइए। कि आप ये कह रहे हैं कि DERC में जाकर अपना प्रतिवेदन देते, आवेदन देते कि मान्यवर ये बिजली का हमें लगता है कि ये स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से कर देना चाहिए। और रेगुलेटरी फिक्स करता, जो पहले विजेंद्र सिंह 23% कटौती के आदेश दे रहे थे और उस रास्ते से जाते, उस रास्ते से जाते प्रोसीजर्स हैं, कई एक प्रोसीजर ठीक है, ये एक आप कह लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। हाँ। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा इसमें। दूसरा, हमने एक ओपन लेटर लिखा था, हमने कहा था कि आप जो बिजली के जो तेज भागते मीटर हैं, हाँ, उसके थ्रू ही 25 से 40% का बेनिफिट आप दिला सकते हैं रेजिडेंट्स को विदाउट इवन टचिंग द टेरिफ। तो उन्होंने कहा है कि वो हम चेक कराएंगे। बट फिर जब क्या कर रहे हैं, मीटर चेक कराने निकलेंगे तो हमने 2009 में भी हमने बोला था मीटर चेक करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मीटर तो वही का वही दिखाएगा। प्रॉब्लम कहीं और है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से जिस तरह से ये होना चाहिए, इनकी जो रेसिडुअल बैकफ्लो है, जो न्यूट्रल जो है, उसमें करंट दौड़ रहा है, उसके करके रिकॉर्डिंग हो रही है।